अवधी भाषी मित्रन के, बंधुन के, माता बहन और बिटिया सभय के विनय शुक्ल के राम राम, नमस्कार, जय सिया राम, सलाम अलैकुम। आप सबन के पता होए कि अवधी एक समय में बहुत अच्छी भाषा रही, साथ ही साथ अवधी भाषा राजकाज के भी भाषा रही। आपके पता होए कि बहुत सारे साहित्य के सृजन अवधी भाषा में बह रहा। ओमा सबसे बड़ा जो ग्रंथ हो वो ग्रंथ हो रामचरितमानस। मानस ग्रंथ में जितना सुंदर ढंग अवधी भाषा में कहा बा ओकर व्यक्त करा बहुत कठिन हो। लेकिन समय के अंतराल के साथ साथ अवधी भाषा लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया बा। बोलत हैं मनई, लेकिन मनई एका लिखे में, पढ़े में बहुत कम इस्तेमाल करत हैं। अवधी भाषा के प्रचार हो, प्रसार हो, एका बदे बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे प्रबुद्ध जन लगा हैं। और एहमा सबसे पहला नाम जो हम आज जिनके बारे में कहे जा रही वो हैं देवेंद्र कश्यप निडर जी, राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी से प्रथम पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार। देवेंद्र जी बहुत सारी रचनाएं किए हैं। रचना के साथ साथ ओजस्वी वीर रस के कवि हैं। और आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते देवेंद्र कश्यप जी के रचित एक काव्य संग्रह। एक काव्य संग्रह का नाम है ख्यातन के सिपाही। यहाँ लिखा हुआ है अवधी काव्य संग्रह। और आप एक दाहिने तरफ देख सकते हैं कि रचनाकार के संपूर्ण विवरण बा। रचनाकार के विवरण हम बताओ, लेकिन विवरण अब हिंदी में बताओ। एक प्रकाशित किए हैं समृद्ध पब्लिकेशन, समृद्ध साहित्य। इनका वेबसाइट हो www.samriddhipublication.com। स्कैन करके आप मंगा सकते हैं पुस्तक। 150 रुपया, मात्र 150 रुपया में पुस्तक छपावा आप पा सकते हैं। तो अब आवाज आए एक पुस्तक के बारे में और रचनाकार के बारे में, जिनकी पकड़ अवधी भाषा पर तो है ही, समय समय पर अवधी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करते रहते हैं। और इस प्रयास में उन्होंने एक नई पुस्तक अपने कविताओं और कहानियों का संकलन किया है। देख सकते हैं माननीय श्री देवेंद्र कश्यप जी हैं। थोड़ा सा देवेंद्र कश्यप जी के बारे में मैं बताऊं तो ये अलीपुर पत्रालय कुर्सी, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर के रहने वाले हैं। और इन्होंने अवधी में एमए डिप्लोमा होता है, अवधी भाषा में किया है, बीएड किया है, बीटीसी किया है और आजकल अध्यापन का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कहें तो ऑल इंडिया रेडियो से काव्य पाठ का इनका प्रसारण होता रहता है। दूरदर्शन लखनऊ से काव्य पाठ और कई मंचों पर वीर रस के कवि हैं, ओजस्वी कवि हैं और कई मंचों पर इनकी चर्चाएं होती रहती हैं। इसके अलावा बहुत सारे सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। आज मैं इनके इस पुस्तक की समीक्षा करूंगा। इनकी पुस्तक के कुछ पन्नों के बारे में आपको दिखाऊंगा, कुछ पन्नों से इनकी कविताएं पढ़ करके दिखाऊंगा। मित्रों, वास्तव में बहुत जबरदस्त पुस्तक है। आइए शुरू करें। अब देखिए इनके शुरुआत में ही, शुरुआत पन्ना इन्होंने लिखा है बिजुका। खड़े बिजुका ख्यातन कहिया रोज बचावत हई, पशु पक्षी का फसलन तेने दूर भगावत हई। इसके बाद अगली पंक्ति है राति और दिन खड़े रहत ई, कबो न बैठत हई, चाहो कोनो मौसम आवे कबो न ऐठत हई। चौगड़ा छवाट लील गैया लुखरी ते लइके, ये नील गाय को लील गैया बोला गया है। भेड़हा और सियारन कैया खूब डरावत हई, खड़े बिजुका ख्यातन कैया। बिजुका आप समझते हैं, खेतों में आपने देखा होगा कि एक आकृति बनाई जाती है, ऐसे आदमी खड़ा रहता है, उसको आदमी की पोशाक पहना दी जाती है। और यह बिजुका के बारे में उन्होंने लिखा है। अवधी भाषा में इसे बिजुका कहते हैं। आइए कुछ और बिजुका की कहानी और आगे बढ़ती है और उसके बारे में विस्तार से इन्होंने कहा है। देखिए, कुर्ता और पजामा पहने सर पर मिटकी धर भई है, उठो मिटकी पर मुंह और आँखी नीकी नीकी बन भई है। तब तो ऐसे लागत मानो सही पिंडे को आ गया है, ध्वाखा दे के चोरन कहिया खूब छकावत है। खड़े बिजुका ख्यातन कहिया रोज, जारी है आगे, यूं किसान का जिगरी साथी सबके जगमा न्यारा, ख्यातन क्यार सिपाही बनके सब दिल देती सहारा।
पछवा जब ठंड चलती है रहत निडर मैं तब हूँ। इन्होंने अपना नाम कश्यप के साथ निडर जोड़ा हुआ है। यही बदे आई की महिमा का तुम्हें सुनावत है, खड़े बिजू का ख्यातन कहूँ रोज। आगे मैं अपनी ओर से जोड़ता हूँ, रोज डेरावत हैं। देखा आपने कितने सुंदर ढंग से पंक्तियों को इन्होंने पिरोया है। ऐसा लग रहा है कि इसको आप गीत के रूप में गा सकते हैं। काव्य, यह गीत काव्य के रूप में पहला अंश है। ऐसे बहुत सारे अंश हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में मैं भारत के उस ग्रामीण अंचल में प्रवेश कर गया हूँ जहाँ से भाषा, कविता, काव्य, नाटक, हर चीज मतलब पूरा का पूरा साहित्य उमड़ कर निकला है। आइए कुछ पंक्तियां। ऐसे ही उन्होंने किसान के कल्याण के बारे में कुछ योजनाएं बताई हैं, कुछ तरीके बताए हैं, और उनमें से जैसे आप देख सकते हैं, किसान के अनाज की सही कीमत मिले इसके लिए कुछ नियम कानून बदलना जरूरी है। उन्होंने अवधि में अभिव्यक्त की है, हई प्रकृति का गोदमा जौन बसतु उनका सरकार डिरावत ना, कुर्सी तुमका जो पहुंचाइस वही पर तुम धौस दिखावत ना, लीला रहा यदि भैया यूं फिर बिना भेद बदलत विधान। मतलब कई जगह इन्होंने इतना सुंदर ढंग से, इतने सुंदर ढंग से अभिव्यक्त की है कि आप समझ जाएंगे कि वास्तव में भूमिपुत्र हैं और भूमिपुत्र अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। निडर जी के, देवेंद्र कश्यप जी के कविता के पुस्तक हम आप सबके दिखाई है, और हम आशा करब कि आप सभे ये पुस्तक का पढ़ के हमरे इस चैनल के संदेश वाले लिंक में जरूर आपन ओपिनियन, आपन विचार दिए हैं, ताकि हमरो मनोबल बढ़ सके और आदरणीय देवेंद्र कश्यप जी का भी मनोबल बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।